ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। तो अर्जुन, हमने देखा कि पिछले श्लोक में कह रहे थे कि हम किसके लिए, जिसके लिए युद्ध करना चाहते हैं, वे सभी जीवन की आशा को त्याग कर इस युद्ध में खड़े हुए हैं। तो अर्जुन आश्चर्य कर रहे हैं, बल्कि उनको ये लग रहा है कि ऐसा कैसे कोई कर सकता है और हम कर क्या रहे हैं। वो अपनी जो मूलभूत सवाल है, प्रश्न है, उस पर खड़े हुए हैं कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। और जिनके बारे में वो कह रहे थे, अब यहाँ पर इस श्लोक में उनका नाम बताते हैं। क्या बताते हैं? आचार्य पितरा पुत्रा तथा एव च पितामह मातुलः श्वशुरः पौत्रः श्यालः संबंधिन तथा। तो संबंधिनः तथा, तो संबंधन संबंधी कौन है? बाकी सारे संबंधी। तो कौन कौन से संबंधी हैं इसमें देखिए। आचार्य हैं, जैसे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भी आचार्य होंगे। इसी प्रकार पितर हैं। अब पितर का मतलब क्या है? जो ताऊ चाचे, मतलब जो उनके पिता की तरह हैं। पुत्र मतलब लड़के, और पुत्र तो सभी जानते हैं। और पितामह, पितामह मतलब पापा लोग। मातुला मतलब मामा। ससुर मतलब जो बाकी ससुर लोग हैं। पौत्रा यानी कि जो नाती या पोता होता है उसको कहते हैं। शाला मतलब साले वगैरह। और संबंधिना तथा, संबंधिना तथा मतलब बाकी जो संबंधी हैं। तो ये सारे के सारे लोग तो एकदम पास के संबंधी लोग हैं। दादा, मामा, ससुर, पौत्र, चाचा, ताऊ, लड़के, गुरुजन, सारे लोग हैं। और इनके अतिरिक्त मित्र। तो ये सारे मिला के अर्जुन को अब समझ में आना बंद हो गया कि ये, जैसे आप सोच के देखिए, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं हम लोग कि मान लीजिए आपके घर में आपकी उम्र थोड़ी हो गई 60-70 साल के आसपास की, है ना, और आपके घर में 2-3 लड़के और उनके बहुएं, परिवार वगैरह सब कुछ है। और किसी कारण से ऐसा हो जाए कि हम उनका आपस में सबका झगड़ा हो गया, और अब आप जो है कभी आर्मी में या कहीं पुलिस में, मान लीजिए कोई बड़े अफसर थे और आपके पास अपनी खुद की गन है, राइफल है या गन है, मान लीजिए रिवॉल्वर है। पहले सर्विस रिवॉल्वर होती थी, अब बाद में आपने शौकीन के तौर पर रख ली है। और कुछ जब उनका झगड़ा देख के आपने बड़ी मेहनत से, बड़े श्रम से वो परिवार पूरा बनाया, और ऐसी स्थिति हो जाए कि वो सब आपस में लड़ मरे, तो क्रोध में आकर आप अपनी गन निकालने और बोले कि बस अब मैं खत्म कर दूंगा सबको। अगर आप ऐसा कहने लगेंगे तो कभी ऐसा स्थिति हो जाए, और ये काल्पनिक स्थिति है, कोई भगवान न करे ऐसा किसी के साथ कभी हो, लेकिन ऐसा हो जाए तो आपको और अंतिम समय में आपकी बुद्धि चल गई तो आपको समझ में आएगा मैं कर क्या रहा था ये। उसी प्रकार अर्जुन, देखिए हमने पहले समझा ना, अर्जुन की 2 पीढ़ियां आगे की और 2 पीढ़ियां पीछे की, सब लड़ रही हैं, लड़ने को तैयार हैं। तो स्वाभाविक है अर्जुन जो है बिल्कुल अचंभित है कि क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं हम सब काम। और अर्जुन तो उनके सब बहुत से लोगों की हत्या का कारण बनने वाले हैं। तो बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि वो जब ध्यान जाता है व्यक्ति का, जब तक ध्यान नहीं आता तब तक आप अपने काम में लगे रहते हो, कोई बात नहीं, युद्ध हो रहा, तैयारियां चल रही, सब कुछ ठीक है, बढ़िया। लेकिन जब एकदम समय आ जाता है, जब आपको लगा कि अब तो मरने वाले हैं, मरने मारने की स्थिति आने वाली है, तो कभी कभी ऐसी स्थिति होती है। और यहाँ पर अर्जुन का विवेक, लग रहा है कि अर्जुन का विवेक जाग गया है, पर असल में उनका विवेक नहीं जागा है। उनको क्या हुआ है? कृपया आविष्टम, कृपा आविष्टम, कृपा जो है, जो करुणा है, उसने उनको घेर लिया है, और वो करुणा उनको ये सब आइडिया दे रही है। तो अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।